Lesson 7. The interview. Since its invention a little over 130 years ago, इंटरव्यू का आविष्कार इन्वेशन होता है आविष्कार लगभग 130 वर्ष पहले से कुछ समय पहले हुआ था। द इंटरव्यू हैज़ बिकेम ए कॉमन प्लेस ऑफ द जर्नलिज्म। और जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, वह जर्नलिज्म में होता है पत्रकारिता में। कॉमन प्लेस में होता है सामान्य बात। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कॉमन बात हो चुकी है। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज लिटरेट, आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति, भूमि से जो लिटरेट में होता है शिक्षित व्यक्ति, आज जो कोई भी प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, विल हैव रीड, उसने पढ़ लिया है एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के बारे में, एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, से अपने जीवन के किसी न किसी बिंदु पर। आज जो कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षित है, उसने इंटरव्यू के बारे में अपने जीवन के किसी न किसी बिंदु पर पढ़ लिया है। वाइल, जबकि फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ द व्यू, अन्य बिंदुओं के बारे में अगर बात करें, अन्य तथ्य की बात करें, तो सेवरल थाउजेंड्स सेलिब्रिटीज़, सेवरल में होता है कई, थाउजेंड्स में होता है हजार, सेलिब्रिटीज में होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, कई हजार प्रसिद्ध व्यक्ति हैव बीन इंटरव्यूड, इंटरव्यू दे चुके हैं ओवर द ईयर, एक वर्ष में। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं उनमें से जिनका बार बार इंटरव्यू हुआ है, रिपीट हुआ है, बार बार इंटरव्यू हुआ है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए यह बहुत ही बड़ी मुश्किल से अचंभित होने वाली बात है, दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के विचार के बारे में, कि यह बहुत ही असंभव सी या सरप्राइज करने वाली बात है, ज़्यादा अचंभित होने वाली बात नहीं है। एक इंटरव्यू के विचार के बारे में, ऑफ इट्स फंक्शन, इसके कार्यों के बारे में, मेरिट मेथड, इसके कार्य के बारे में, एंड इसकी विधियों के बारे में, एंड मेरिट में होता है गुण के बारे में। वेरी कंसिडरेबली, बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, नहीं है। Some might make quite extravagant claim for it as being in its highest from a source of the interview, और कुछ व्यक्ति, क्लेम होता है दावा करना, कुछ व्यक्ति अत्यधिक दावा करते हैं कि जो सत्य के जितने भी स्रोत हैं, ट्रुथ में होते हैं सच्चाई के या सत्य के, सोर्स में होते हैं स्रोत हैं, उनमें से इंटरव्यू सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है, सबसे उच्च लेवल का है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और अगर इसके अभ्यास के बारे में बात करें, एन आर्ट, एक कला के समान होता है। अदर, जबकि अन्य, यूजुअली सेलिब्रिटीज, अन्य जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, से जो कभी न कभी इसके विक्टिम्स में होते हैं, शिकार हुए हैं, जो कभी न कभी इसके शिकार हुए हैं, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एंड एज अनवारंटेड इंस्ट्रक्शन इनटू देयर लिव, से जो व्यक्ति, जो अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वे जो व्यक्ति इनका शिकार हुए हैं, वे इस इंटरव्यू से नफ़रत करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जो इंटरव्यू है वह उनके जीवन में अनवारंटेड, अर्थात बिना चेतावनी दिए हुए प्रवेश करने की एक सूचना होती है, और फील, और महसूस करते हैं, दैट इट समहाउ डायमिनिशीज, कि जो इंटरव्यू है वह उनके जीवन को कहीं न कहीं छोटा कर देता है, ऐसा वह महसूस करते हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसे कि एक प्राचीन संस्कृति के समान, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफ्स portraits of somebody then one stealing the person's souls, ऐसा विश्वास किया जाता है, जैसे कि प्राचीन संस्कृति में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का फ़ोटो ले लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने उसकी आत्मा को चुरा लिया है। स्टीलिंग में होता है चुरा लेना, पर्सन्स में होता है व्यक्ति की, सोल में होती है आत्मा। वी.एस. नैपाल फील, से वी.एस. नैपाल से ऐसा महसूस करते हैं, that some people are wounded by the interviews,
कि जो इंटरव्यू है उसके द्वारा कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। वाउंडेड मतलब घायल हो जाना। एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपने जीवन के एक हिस्से को खो देते हैं। लेविस कैरोल, द कैरेक्टर ऑफ द एलाइस इन द वंडरलैंड्स। लेविस कैरोल जो रचनाकार हैं, कैरेक्टर मतलब होता है रचनाकार हैं, एलाइस ऑफ द वंडरलैंड के रचनाकार हैं। वाज सेड कहते हैं, टू हैव हैड ए जस्ट हेरर ऑफ द इंटरव्यूअर्स, कि वे हेरर मतलब होता है डरते हैं, इंटरव्यूअर मतलब होता है साक्षात्कार लेने वालों से। लेविस कैरोल जो एलाइस वंडरलैंड के साक्षात्कार रचनाकार हैं, वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है उनसे वे डरते हैं। एंड ही नेवर कंटेंटेड टू बी इंटरव्यू, और उन्होंने कभी भी अपने आप को एक साक्षात्कारदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। इट वाज हिज हेरर ऑफ द लाइनेज, लाइनेज में होता फेमस होने से, और वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति होने से भी हेरर, हेरर में होता डरना या भयभीत होना, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होने से भी डरते हैं। विच मेड हिम दस रेपेल से वुड बी एक्वेटेंस, जिसके कारण वे हमेशा ही, रेपेल में होता है दूर हो जाना, हटके, वुड बी एक्वेटेंस में होता अपने परिचित व्यक्तियों से, जिसके कारण वे अपने परिचित व्यक्तियों से, इंटरव्यूअर से, साक्षात्कार लेने वालों से, एंड द प्रेसिस्टेंस पेटिटिनियर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ्स हैं, और जो व्यक्ति उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए नियमित रूप से मांग करते हैं उनसे वे हमेशा रिपेल हो जाते हैं। रिपेल में होता है दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेटेड द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ सच सेटिस्फैक्शन एंड एम्यूजमेंट, और वे हमेशा ही एक संतुष्टि के साथ, आमोद प्रमोद के साथ लोगों को चुप करने के लिए अपने जीवन की सफलता की कहानियों को सुनाते हैं। सक्सेस में होता है सफलता की स्टोरी में होती है कहानी, साइलेंसिंग में होता है चुप करने के लिए, पीपल में होता है लोगों को, सेटिस्फैक्शन में होता है संतुष्टि के साथ, एम्यूजमेंट में होता है आमोद प्रमोद के साथ। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस, रुडयार्ड किपलिंग स्पष्ट करते हैं, बताते हैं, एन इवन मोर कंडेमेंट्री एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर। रुडयार्ड किपलिंग बताते हैं कि वे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके प्रति मोर मीन्स ज़्यादा, कंडेमेंट में होता है अत्यधिक रूप घृणास्पद, और एटीट्यूड में होता है दृष्टिकोण, कि रुडयार्ड किपलिंग से जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके प्रति अत्यधिक घृणास्पद व्यवहार करते हैं, दृष्टिकोण अपनाते हैं। हिज वाइफ से उनकी पत्नी कैरोलिन, उनकी पत्नी का नाम है कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा 14 अक्टूबर 1892 को, दैट देयर डे वाज रेक्ड, कि उनके दिन को रेक्ट में होता है बर्बाद कर देना, कि उनके दिन को बर्बाद कर दिया गया बाय द 2 रिपोर्टर्स, उन 2 रिपोर्टरों के द्वारा, फ्रॉम बोस्टन से, जो कहाँ से आए थे, बोस्टन से आए हुए थे। सी रिपोर्ट्स, वह सूचना देती है कि हर हस्बैंड एज सेइंग, कि उसके पति ऐसा कहते हैं टू द रिपोर्टर्स, उन रिपोर्टरों के बारे में, कि वाई डू आई रिफ्यूज टू द इंटरव्यू, कि हम साक्षात्कार देने से क्यों इनकार कर देते हैं। वाई मिस क्यों, आई मिस में, रिफ्यूज में होता है इनकार करना, इंटरव्यू में होता है साक्षात्कार देने से, हम साक्षात्कार देने से या मैं साक्षात्कार देने से क्यों इनकार कर देता हूँ। बिकॉज इट इज़ इमोरल, इमोरल में होता है अनैतिक, क्योंकि यह एक अनैतिक है। इट इज़ क्राइम, यह एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, और यह उसी अपराध के समान है, एज एन ऑफिशियंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असल्ट, जैसे कि एक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया शारीरिक आक्रमण, असल्ट में होता है शारीरिक आक्रमण, अगेंस्ट माई पर्सन एक व्यक्ति के विरुद्ध, उसी अपराध के समान है। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और यह पूरी तरह से दंडनीय भी है, पनिशमेंट में होता है दंडनीय। इट इज़ कावर्डली, यह कायरतापूर्ण है, एंड वेल्स, और पूरी तरह से घृणास्पद है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट एंड मच लेस गिव इट, और कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति न तो इंटरव्यू लेता है और न इंटरव्यू देता है। येट किपलिंग हैड
हिमसेल्फ प्रिपेटेड सच एन एसार्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी रुडयार्ड किपलिंग ने इस प्रकार का अपराध कर दिया। ऑन मार्क ट्वेन से, अर्थात उन्होंने कुछ समय पहले, ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ समय पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले लिया। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 referred to the interviewing order से, H.G. वेल्स जिनका सन 1894 में इंटरव्यू हुआ था, वे स्पष्ट करते हैं इंटरव्यू के बारे में, बट ही वाज फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन वे एक नियमित रूप से साक्षात्कारदाता थे। एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन से, और 40 वर्ष बाद वे एक जोसेफ स्टालिन का स्वयं को इंटरव्यू लेते हुए पाए। अर्थात वे नियमित रूप से इंटरव्यू दाता थे, लेकिन 40 वर्ष के बाद में उन्होंने स्वयं ने ही जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। साउल वेलो who has contended to be interviewed on several occasions से, साउल वेलो जिन्होंने अपने आप को स्वीकार किया कई अवसरों पर, सेवरल ओकेजन्स मतलब होते हैं कई सारे अवसरों पर इंटरव्यू साक्षात्कार देते हुए, उन्होंने कई अवसरों पर साक्षात्कार दिया। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब्स